इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। बस हड़ताल के बीच ऑटो टैक्सी चालक काट रहे चांदी। सांसद के आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्त, कल से फिर दौड़ेंगी बसें। कलेक्टर ने छात्रों को वितरित की शिक्षण सामग्री। एक ही रात में 145 वारंटियों की गिरफ्तारी। आजाद शिक्षक संघ ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। शहर में हो रही बसों की हड़ताल से आसपास के क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में बस हड़ताल का सीधा असर यात्रियों पर पड़ रहा है। बस सेवाएं ठप होने के कारण लोग ऑटो और टैक्सी जैसे निजी साधनों पर निर्भर हो गए। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए कई ऑटो व टैक्सी चालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। यात्रियों को 15-20 किलोमीटर की दूरी के लिए भी दोगुने तिगुने दाम चुकाने पड़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से आने जाने वाले छात्र, बुजुर्ग और मजदूर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन की ओर से कोई किराया नियंत्रण नहीं होने से आम जन में आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने उचित किराया तय करने और चालकों पर निगरानी की मांग की। हालांकि देर शाम बस एसोसिएशन की हड़ताल समाप्त कर दी गई है। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन की हड़ताल सांसद विवेक बंटी साहू के आश्वासन के बाद रविवार को समाप्त कर दी गई। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने अपनी समस्याओं के लिए सांसद से मुलाकात की थी, जहां ऑपरेटर्स ने सांसद श्री साहू को अपनी समस्याओं से अवगत कराया था। ऑपरेटर्स की समस्याएं सुनने के बाद सांसद द्वारा ऑपरेटर्स को आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही प्रशासन द्वारा कुछ स्टॉपेज चिन्हित किए जाएंगे ताकि किसी को भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। सांसद के इस आश्वासन के बाद रविवार शाम को हड़ताल समाप्त कर दी गई। सोमवार से नियमित बसों का परिचालन किया जाएगा। मोखेड़ विकास खंड की शासकीय प्राथमिकी शाला पोनारी में उपहार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर शैलेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने छात्रों को स्कूल बैग, शिक्षण सामग्री, जूते, मोजे, टी शर्ट आदि उपहार वितरित किए और शिक्षकों के प्रयासों की मुक्त कंठ से सराहना की। विद्यालय में वर्ष 2004-05 उपहार योजना संचालित की जा रही है। कलेक्टर ने विद्यालय को ग्राम का आईना बताते हुए छात्रों को संस्कार युक्त शिक्षा देने पर बल दिया। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारी, उपहारदाता, शिक्षक, पालक और ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देश पर छिंदवाड़ा जिले में 12-13 जुलाई की रात पुलिस ने विशेष कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन में कुल 145 वारंटियों की गिरफ्तार किया गया, जिसमें 40 स्थायी और 105 गिरफ्तारी वारंटी शामिल है। साथ ही 98 गुंडा बदमाश, 63 निगरानी शुदा, 3 जेल से रिहा और 1 जिला बदर आरोपी की चेकिंग की गई। ऑपरेशन के दौरान 19 व्यक्तियों से 190 लीटर अवैध शराब जब्त कर आबकारी एक्ट में कार्रवाई की गई। जिले भर में गुंडों, बदमाशों व आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने अपनी 11 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ ने ई अटेंडेंस समाप्त करने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने और पदोन्नति आदेश शीघ्र जारी करने की मांग की। साथ ही BLO ड्यूटी से मुक्त रखने और हड़ताल अवधि का वेतन देने की बात कही गई। संघ ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर संघ उग्र आंदोलन करेगा। ई अटेंडेंस बंद करो, ई अटेंडेंस बंद करो। भारत माता की। शिक्षक संघ जिंदाबाद, शिक्षक संघ जिंदाबाद। ई अटेंडेंस व्यवस्था जो है हर विभाग में जिस तरह से अटेंडेंस की व्यवस्था वैसी चलाई जाए, अन्यथा ई अटेंडेंस को यहाँ पर विराम दिया जाए। पहली तो ये मांग है। दूसरा ये कि अन्य कर्मचारियों की भांति हमें प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना कर पुरानी पेंशन जैसे राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की भांति हमें भी प्रदान की जाए। इसके बाद IFMS पोर्टल में हमारी जो है नियुक्ति दिनांक एक साथ 18 कर दी गई, जबकि 20-20 वर्षों से हम सेवारत हैं, तो इसे सुधारा जाए। एनसीसी के समाज कल्याण के कार्यों में से पूरे समाज में जागरूकता बढ़ी है। कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी में भी इजाफा हुआ है। पूरे प्रदेश में और छिंदवाड़ा में समाज कल्याण एवं सामुदायिक विकास का यह आयोजन हर्ष का विषय है। ये बात सांसद बंटी विवेक साहू ने FDDI में हुए शहीदी दिवस के कार्यक्रम में बात कही। उन्होंने सभी प्रतिभागियों और विजेताओं को बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। ब्रिगेडियर रितेश बहल के साथ 24 मध्य प्रदेश बटालियन के अंतर्गत आने वाले समस्त NCC पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे।
अमरवाड़ा पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए ग्राम चिकली मुकाशा से 64 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने स्कूल तिराहा क्षेत्र में घेराबंदी कर आरोपी रामक्रेश विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 4 प्लास्टिक की केनों में भरी 64 लीटर शराब जिसकी कीमत लगभग 6400 आंकी गई है बरामद की गई। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अजय पांडे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता के निर्देशन में की गई। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबृत कर विवेचना शुरू की गई। देहात थाना क्षेत्र से लापता हुए 14 वर्षीय बालक को पुलिस ने 72 घंटे के भीतर रेलवे स्टेशन से दस्तयाब कर परिजनों को सौंप दिया। प्रार्थी अनिल सूर्यवंशी ने 9 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा 8 जुलाई की रात से लापता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस ने बालक को खोज निकाला। पूछताछ में बालक ने बताया कि खेलने से मना करने पर वह गुस्से में उज्जैन और इंदौर चला गया था। शहीद मेजर अमित ठेगे की स्मृति में मेधावी छात्र सम्मानित। छिंदवाड़ा के शहीद मेजर अमित ठेगे की पुण्य स्मृति में वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह का आयोजन मेजर अमित ठेगे समिति द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता उनके पिता ने की। इस अवसर पर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के कुलगुरु, एसडीएम व अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिले के शहरी एवं ग्रामीण अंचलों से चयनित कक्षा 12वीं के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र, मोमेंटो और सम्मान राशि प्रदान की गई। जब छिंदवाड़ा में 16 जुलाई 2010 का दिन था, मैं उस समय छिंदवाड़ा में ही था और छिंदवाड़ा में ऐसा जुनून और ऐसा वीर रस का मंजर मैंने देखा। छिंदवाड़ा की पूरी सड़कें चलने के लिए जगह नहीं थी। तो जब मैं इस परिवार को पहली बार 2010 में ही जाना, जैसे मुझे पता चला, और मैं इस परिवार से लगातार 2010 से संपर्क में हूँ। छिंदवाड़ा से बाहर भी मैं पदस्थ रहा तो भी मेरा संपर्क इस परिवार से खत्म नहीं हुआ। शहीद मेजर के पिता श्री मधुकर राव ठेंगे की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और आज इस कार्यक्रम में 17 छात्र छात्राओं को, जिन्होंने कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हैं, पूरे छिंदवाड़ा जिले के, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, उन सभी छात्र छात्राओं को यहाँ पर प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो और सम्मान राशि प्रदान की गई है। और ये समिति शिक्षा, सेवा, संस्कृति के क्षेत्र में हर साल ऐसे ही कार्य कर रही है, चाहे विकलांगों की सेवा हो, चाहे महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और उनके शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य हो, चाहे ग्रामीण इलाके के जरूरतमंद लोगों को आवश्यक जीवन के लिए उपयोगी सामग्री बांटना हो। इन व्हील क्लब ने आगामी प्रोजेक्टों पर की चर्चा। इन व्हील क्लब ने रविवार को एक विशेष बैठक में माह जुलाई के आगामी होने वाले प्रोजेक्ट की चर्चा की। प्रोजेक्ट पर्यावरण और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को पहचानना और उनको उनके अनुरूप शिक्षा के साथ ब्रेस्ट स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन करने का निश्चय किया गया। बैठक में श्वेता घई, नीतू जुडेजा, रोहिणी मेनन, हिना पाटनी, डॉक्टर प्राची चड्ढा, जूली पाटनी, चांदनी पाटनी उपस्थित रही।